नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहूणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचरे। आत्मा को सुखी करने की जरूरत नहीं है। तुम दुख का उपाय छोड़ दो, आत्मा स्वयं ही सुखी है। आत्मा को सुखी करने की जरूरत नहीं है। तुम दूध में नमक डालना छोड़ दो, दूध तो स्वयं से मीठा है। बच्चों को बिगाड़ो मत, वे तो सुधरा ही सुधरा है। दृष्टांत दे दिए। बच्चे खराब नहीं होते हैं, बच्चों को खराब आदत हम लगा देते हैं। छोटा बच्चा रोता है, वो सही रोता है, वो गलत नहीं रो रहा है। उसे चुप करने के लिए हम मोबाइल की आदत डाल देते हैं। अब जी गड़बड़ हो गई। बच्चा रोता है तो हम नहीं समझते क्यों रो रहा है, हम उसे टॉफी की आदत डाल देते हैं। तुम टॉफी की आदत नहीं डालते, बच्चा कभी टॉफी नहीं मांगता। बच्चे ने कभी नहीं मांगा, ध्यान से सुनना, आप कभी नहीं मांगा कि हमें ककड़ी जीरा मन के साथ चाहिए, नमक के साथ चाहिए, कभी नहीं मांगा उसे दूध फीका दूध पीने की आदत है। वो जन्म से फीका दूध पी रहा है। मीठा करके पिलाने की आदत हमने डाली। ये दृष्टांत दे दिए बच्चे वाले। आत्मा में लगाओ, आत्मा को सुखी नहीं करना है। सुखी करने के नाम पर तुम दुखी हो रही हो। होने को ही सुखी निरंतर करता रहता अगणित पाप। ध्यान रखना, सुखी करने के नाम पर जो आत्मा को सुखी करना चाहते हैं, वे ये मान के बैठे हैं कि आत्मा तो बेचारा बहुत दुखी है। आत्मा तो बेचारा दुखी है, बेचारा और दुखी डिसेबल है। वो बेचारा दुखी सुखी कैसे होगा? पत्नी तो चाहिए पड़ेगी, बच्चे तो चाहिए पड़ेंगे, धन तो चाहिए पड़ेगा, अच्छा खाना पीना तो चाहिए पड़ेगा। तो ये मिथ्यात्व है। और इसीलिए आत्मा को सुखी करने के नाम पर जितने साधन जोड़े थे, उन सब के कारण दुखी है जी। चले जाओ, जा करके देख आओ। जीव कमाने से दुखी है, पत्नी से दुखी है, पति से दुखी है, बच्चों से दुखी है, यहाँ तक कि खाने पीने से होने वाली बीमारियों से दुखी है।
खाने पीने के जो ढंग बिगड़ते चले गए, बाजार का खाना, उल्टा सीधा खाना, पैक फूड खाना, होटलों का खाना, इससे बीमारियां होती चली गई। फिर से बोल रहा हूं, उत्तम आर्जव धर्म ये है कि तुम आत्मा को सुखी करने की कोशिश मत करो। थोड़ी देर के लिए आत्मा को ज्यों का त्यों छोड़ दो। आत्मा को सुखी करने के लिए कोई उपाय मत करो। दिमाग में थोड़ी खचित होना थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, हम इतनी मेहनत कर रहे तब तो सुखी हुए नहीं, और आप क्या कह रहे हो कुछ नहीं करें तो सुखी हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले वस्तु स्वरूप बताता हूं। वस्तु स्वरूप पूरे विश्व को जाके देख लो, एक भी वस्तु मनुष्य के भरोसे नहीं है। पूरा का पूरा समुद्र जाके देखो, वहां कोई मशीन नहीं लगी, कोई फिल्टर नहीं लगा है, कोई छन्ना नहीं लगा है, कोई मशीनरी नहीं लगी है। पूरा समुद्र केवल अपनी लहरों से पवित्र कर लेता अपने को, लहरों से। आत्मा रूपी समुद्र में उत्पाद व्यय की लहरें ही आत्मा को सुखी करने वाला है। आत्मा की इम्प्योरिटी, अशुद्धता, विकारों को मिटाने वाला तत्व है, उसका नाम है पर्याय, उसका नाम है उत्पाद व्यय। पूरे पहाड़ों में जाकर देखो आप, पूरे पहाड़ों में, आप पहाड़ों में बिना झाड़े फूके बैठ जाओ, आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। वहाँ स्वीपर नहीं लगे, झाड़ू पोछा करने वाला नहीं है कोई, पूरे पहाड़ पवित्र हैं। आप जाके देखो। कभी देखे आपने धोबी लोग क्या करते हैं, सारे कपड़े धो करके जमीन पर बिछा देते हैं, खेतों में बिछा देते हैं, और उठाते हैं ऐसे फटके और तय करके रख दिए। सारे के सारे कपड़े, जहाँ झाड़ू पोछा नहीं किया वहाँ मलिन नहीं हुए। पर एक काम करो, आप अपने घर में बैठ के देखो, जहाँ झाड़ू पोछा करती हो आपके कपड़े मलिन हो जाते। जहाँ जहाँ आप उपाय करते हो वहाँ मलिनता है, वहाँ दुख है। इतने बड़े ब्रह्मांड में, तीसरा दृष्टांत, इतने बड़े ब्रह्मांड में कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ी, और प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक ट्री, झाड़ अपने समय से फलित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है। बताओ इनका टाइम सेट किसने किया? बताओ इनके पास अलार्म घड़ी कैसे मालूम पड़ती इन वृक्षों को? बताओ महीने का, ऋतुओं का ज्ञान इन वृक्षों को कैसे होता है? बताओ ये बे टाइम आगे पीछे फल क्यों नहीं दे देते? आदमी ने जहां जहां हस्तक्षेप किया है वहां गड़बड़ हुई है, और पूरा विश्व शांति से अपना काम कर रहा है। पॉइंट नोट किया जाए, जो स्वाध्यायी हैं उनके लिए सीधा पॉइंट दे रहा हूं। विश्व में 6 द्रव्य हैं, जब 5 द्रव्य अपना काम स्वयं कर सकते हैं तो जीव द्रव्य अपना काम क्यों नहीं कर सकते? क्या बोला हमने? विश्व में 5 द्रव्य, हम बताओ क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? करेगा ही, कर ही रहा है। तुम आत्मा को सुखी करने के लिए मन का आलम्बन लेते हो, ये दुख का कारण है। तुम आत्मा को सुखी करने के लिए वचन का आलम्बन लेते हो, ये दुख का कारण है। तुम आत्मा को सुखी करने के लिए काया का आलम्बन लेते हो, ये दुख का कारण है। मन वचन काय नहीं छोड़ने हैं, और मन वचन काय से मोक्ष नहीं मानना है। मन वचन काय अपने में परिणमते रहेंगे, आत्मा अपने में परिणमता रहेगा, कर्म कर्म में परिणमते रहेंगे, गतियां गतियां में परिणमती रहेगी, और आत्मा अपने में परिणमता रहेगा और मोक्ष हो जाएगा। इससे सरल क्या हो सकता है? बता दो, इससे सरल क्या हो सकता है? बिना करे मोक्ष। मुझे पता है इसमें झगड़ा हो सकता है, लोग कहेंगे अच्छा हम तो पहले ही जानते थे, खाओ पियो ऐश करो। हमने खाओ पियो ऐश करो कब कही? हमने तो नहीं कहा खाओ पियो ऐश करो। हम तो ये कह रहे हैं उदय उदय में रहेगा, गति गति में रहेगी, शरीर शरीर में रहेगा, और आत्मा आत्मा में रहेगा। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछना। मैं जब प्रवचन करता था, बहुत साल पहले की बात है, 30-32 साल हो गए, 35 साल, तब मैं प्रवचन में कह रहा था कि कुछ भी मत करो मोक्ष हो जाएगा। एक व्यक्ति ने हमें बड़ी सभा में पूछा, पंडित जी
आप इतने लंबे चौड़े व्याख्यान देते हो, इतने शास्त्र लिखे हैं, हम कब तक पढ़ पाएंगे, कब समझेंगे, कब क्या होगा? कोई शॉर्टकट नहीं है मोक्ष जाने का। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था मेरे से उज्जैन में, तो मैंने जो उत्तर दिया था वो अभी भी दे देता हूँ आपको, क्यों आप में सभी बहुत शॉर्टकट प्रेमी होंगे। ठीक है ना, शॉर्टकट मोक्ष बोलो। तो मैंने कहा तू सारे पाप सॉर्ट कर दे, मोक्ष हो जाएगा। कितना सरल उपाय। तुम सारे पाप सॉर्ट कर दो, बस इतना ही करना, और कुछ नहीं करना है। तू जितना उत्पाद मचाता है वो मत मचा, जितना सुनता है उतना मत सुन, जितना बोलता है मत बोल, बैठा रहे शांति से, मोक्ष हो जाएगा। नहीं हो तो वहीं की जिम्मेदारी। तो हम कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, धर्म के नाम पर, सुख के नाम पर, मोक्ष के नाम पर कुछ नहीं करें। मैं बिल्कुल कुछ मत करो, ना मोक्ष हो तो मेरी जिम्मेदारी। तो ठीक है पंडित जी, आज से हम मंदिर नहीं आएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे। अब आपने कह दिया कुछ मत करो। मैं वो कुछ भी नहीं समझ आया, कुछ भी मत कर मतलब हाँ जी मैंने खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, नाचना भी नहीं है, गाना भी नहीं है, पत्नी को भी नहीं देखना है, बच्चों को भी नहीं देखना है, कुछ भी वाह, कुछ भी मत कर, मोक्ष ना हो तो हमसे ले लेंगे जी। क्या इतना 1.5 कर लगाता है? पंडित जी ने कहा कुछ मत करो, माने मंदिर मत जाओ, पूजा पाठ मत करो, पानी छान के मत पियो, और दिन में भोजन मत करो, रात को खाओ। हमने कब कहा था? हमने तो ये कहा था कुछ भी मत कर। आपको पता है जब कुछ भी नहीं करते तो सदुपयोग होता है। हमने पाप पुण्य में ऑप्शन थोड़ी दिया था, हमने तो सदुपयोग का ऑप्शन दिया था। तो बोला कल से हम मंदिर नहीं आएंगे। मैंने कल से तुम मंदिर नहीं आओगे, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। कितनी बढ़िया बात है, तुम मंदिर नहीं आओगी, लेकिन एक बात है, तुम यहां से सीधे जंगल में जाना। क्या करना? हाँ, यहाँ से सीधे जंगल में जाओगे तो कल हम तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम क्या पूजा करोगे किसी की? इसको क्या लगता है, ये अधूरा पाठ पढ़ाते हैं, कुछ भी मत करो। हम कहते रहे कुछ भी मत करो। जब कुछ नहीं करोगे तो सदुपयोग अपने आप ही हो जाएगा। फिर से बोलता हूँ, आत्मा को सुखी करने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ 10 लक्षण में लोगों को नाराजगी हो सकती है इस बात से। कहा पंडित जी कुछ बताओ, सुबह उठ के क्या करें, दोपहर में क्या करें, शाम को क्या करें, व्यापार में क्या करें, बच्चों के साथ क्या करें, बड़ी आफत है बच्चों के मारे। तुम्हें ये सब सुनना है तो पेरेंटिंग में सुन लेना। मैंने पेरेंटिंग में ये सब बता दिया क्या करो। अभी मोक्ष जाना हो, सुखी होना हो तो कुछ मत करो। बहुत एग्जाम्पल है, नहीं समझ में आते मैं एग्जाम्पल दे दूंगा। फिर से वापस आ जाओ। आत्मा को सुखी करने का उपाय ही दुखी करने का उपाय हो गया। आपने देखिए, आम को पकाने की कोशिश करते हैं इसलिए उसके स्वाद खराब हो जाती है। समझ गए? देखा है, आम लिया कच्चा कैरी और बांध के रख दिया, गेहूं में रख दिया, कागज में धर दिया, कुछ कर दिया, और उसका स्वाद कैसा हो जाता है। और जो नेचुरल आम होता है वो देखा कभी? नेचुरल आम कितना बढ़िया होता है। मतलब लोग में कुछ करते हो तब केले बर्बाद हुए, गेहूं बर्बाद हो गए, टमाटर बर्बाद हो गए, खीरा बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गए। अब जो लोग समझदार हैं उन्हें पता होगा कहाँ है वे स्वाद उन चीजों के जो पहले कभी हुआ करते थे। तुमने कुछ किया और तो परेशानी आई। कुछ मत करो। नहीं समझ में आया तो भैया पूछना, मैं तो बहुत दृष्टांत दे दूंगा। समझदारों में फिर याद दिलाता हूं, प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय ही उसकी शुद्धि का करता है। क्या बोला हमने? प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय ही उसकी शुद्धि का करता है। शुद्ध, इसका मतलब है आत्मा शुद्ध है। अब आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। और इसीलिए आत्मा सुख स्वरूप है, और सहज सुख स्वरूप होने से सुखी हो जाता है। करना कुछ नहीं है। करना कुछ नहीं का अर्थ बहुत अच्छे से समझाया मैंने। चलो तो आगे आ जाओ। तो फिर आत्मा में से क्या विशेषता है कि बिना ही करे सुखी हो जाता है? एक विशेषता बता दी उत्पाद व्यय, अभी दूसरी विशेषता बताता हूँ। हाँ, कल की बात बोलो बेटे। मैं आत्मा हूँ
आत्मा में ज्ञान है और आत्मा में ज्ञान ही है। अब आज इसकी चर्चा शुरू कर दे। आत्मा सुखी कैसे होता है और दुखी कैसे होता है? तो आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान में कोई ना कोई चीज झलकती है और उस झलकने पर हम उसे अच्छा मानते हैं, ये दुख का कारण है, और बुरा मानते हैं, ये दुख का कारण है। पर इसको पढ़ाऊंगा अभी पूरे टाइम। आत्मा में कुछ भी झलकता है, कुछ तो दिखता ही है। क्यों? टीवी देखने पर कुछ ना कुछ तो दिखता ही है। अरे कैसा दृश्य है, तो द्वेष करके दुखी हो गए, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया कह के दुखी हो गए। पढ़ाई तो दोनों ही समय में नहीं होएगी। पढ़ाई स्टडी हो जाएगी, टीवी देखते समय दो काम कर रहे हैं हम, जी अच्छा दृश्य है, जी खराब दृश्य है, अच्छा दृश्य है, जी खराब दृश्य है, बोलो स्टडी हो जाएगी? नहीं होगी। पक्का? ऐसे हमारे ज्ञान में कुछ ना कुछ तो दिखता ही है। भोजन दिखता है, बुरा भोजन दिखा, अच्छे कपड़े दिखे, खराब कपड़े दिखे, दो हमने बता दी, बाकी तुम बता देना। ऐसे ज्ञान में कुछ ना कुछ तो झलकता है। फिर से सुनो, ज्ञान में कुछ ना कुछ झलकता है, ये तो वस्तु का सौंदर्य है। लिखा है विश्व का सौंदर्य है झलकना, और ज्ञान का सौंदर्य है उन सबको झलकने देना। क्या कह गई? सुंदरता है, सुंदरता। क्यों? आंख में अच्छी अच्छी चीज दिखना चाहिए, खराब नहीं दिखना चाहिए ना? बोलो, आंख में अच्छी अच्छी चीज दिखनी चाहिए, खराब नहीं दिखनी चाहिए ना? नहीं? तो फिर एक बात बताओ, फिर खराब वस्तु में दिखेंगी नहीं तो खरीदोगे कैसे? अच्छी वस्तु में खराब और अच्छी दिखेगी तभी तो अच्छी खरीदोगे। क्यों? सड़क दिखनी चाहिए, गड्ढे नहीं दिखने चाहिए, और सड़क पर गड्ढे आए हुए नहीं दिखेंगे तो क्या होगा? अब सब पॉइंट, इसलिए आंख का सौंदर्य है गड्ढे को गड्ढा देखना और सड़क को। वह ज्ञान खराब नहीं है जो खराब को खराब जानता है, और वह ज्ञान खराब नहीं है जो अच्छे को लेकिन अब आगे बढ़ गए। ये तो ज्ञान की सुंदरता है कि अच्छे और बुरे को एक साथ झलका देता है। यहाँ गड़बड़ नहीं है। लेकिन रुक गए हम। लेकिन तुम ज्ञान की पवित्रता अच्छी चीजों से मानते हो, ये गड़बड़ हो गई, और बुरी चीजें देखने से तुम बुरा मानते हो ज्ञान को, ये दुख का कारण हो गया। वापस फिर से क्या कहा मैंने? ज्ञान तो स्वभाव से निर्मल है। ज्ञान तो बोलो स्वभाव से निर्मल है। ज्ञान कभी अपवित्र हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब लेकिन लग गया। लेकिन जिसमें उत्तम आर्जव नहीं होता वो लेकिन लगा देता है, किंतु परंतु लगा देता है। पंडित जी एक बार बताओ, जब ज्ञान पवित्र है, हम माला फेरते हैं, सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर नहीं देखना चाहते हैं ऐसी चीज क्यों दिखती है? मैं समझता हूँ ये प्रश्न सबका ही होगा। हम ध्यान लगाना चाहते हैं, एकाग्रता करना चाहते हैं, तो बुरी चीजें क्यों दिखती हैं? बुरी बातें क्यों याद आ जाती हैं? लड़ाई झगड़ा क्यों याद आ जाता है? अथवा खाना पीना क्यों याद आ जाता है? बराबर? प्रश्न समझ में आ गया सबको? अब फिर से उत्तर वही दे रहा हूं। ज्ञान में झलकना ज्ञान की गंदगी नहीं थी। ज्ञान में अच्छा बुरा झलकना ज्ञान की गंदगी नहीं थी, वो तो ज्ञान का सौंदर्य था। लेकिन तुमने पहले से सुन रखा है। क्या सुन रखा है? ध्यान लगाते समय गलत चीजें नहीं दिखनी चाहिए, और हम कह रहे हैं ज्ञान में गलत चीजें दिखती ही नहीं है। ज्ञान में दिखना ही सुंदरता है। क्या बोल रहा हूं? ज्ञान में दिखना ही सुंदरता है। क्यों? मंदिर आते समय गटर दिख जाएगी तो आंख खराब हो गई? तो दिख जाए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले ही ये फिक्स कर दिया कि ध्यान के काल में कुछ भी नहीं झलकना चाहिए। फिर से सुन लो, तुम्हारे ज्ञान में तो कम झलक रहा है। जब तुम अनंत होगे तब तो 3 लोग 3 काल के सब
अब से 3 बार सब कहे तो समझ गए कुछ, जिन्हें तुम अनादिकाल से नहीं जानना चाहते थे, और हो सकता है बहुत सारी चीजें तुमने जानी भी नहीं थी। ऐसे विश्व के सारे दुष्ट, गुंडे, बदमाश, हत्या, अग्निकांड, मार डालना, सताना, वो सब भी जल गएगा। तो केवल ज्ञान में निर्मलता खराब हो गई। पंडित जी अभी भी हमें नहीं समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाहते। तो मैं फिर दिखाता हूं। ज्ञान में झलकने से ज्ञान अशुद्ध नहीं होता, इसका ध्यान करने का नाम है ध्यान। अमुक झलके अमुक नहीं झलके, इसका नाम ध्यान नहीं है। आत्मा का ध्यान का मतलब है आत्मा में कुछ भी झलके आत्मा मलिन होता नहीं है। अब मलिनता कहां से आ गई वो बताता हूं। मलिनता एक चारित्र नाम का गुण है जो मोह राग देश से भरा हुआ है आपकी भाषा में। वो क्या करता है, पहले ही सेट कर देता। सेट, हम उस ज्ञान को अच्छा मानेंगे जिसमें कुछ ना दिखे, कुछ ना दिखे। ध्यान रखना, आपको भी हो सकती है गड़बड़, कुछ ना दिखे। लेकिन ज्ञान अपने स्वभाव से मुक्त कैसे होगा? कुछ नहीं दिखे ऐसा कौन सा ज्ञान है मुझे बता दे। तो दिखेगा ही। लेकिन हमें सही बताना, हमको क्या लगता है, ध्यान करते समय रोटी नहीं दिखना चाहिए, पत्नी नहीं दिखना चाहिए, लड़ाई झगड़ा याद नहीं आना चाहिए, पत्नी बच्चे व्यापार धंधा कुछ नहीं दिखना चाहिए। समझ में आ रहा कुछ क्या कह रहा हूं? तो आप तो ज्ञान की पवित्रता के खिलाफ हो गए, आप तो ज्ञान की निर्मलता के खिलाफ हो गए। तो पंडित जी आप बताओ आपका ध्यान कैसा है? तो मैं अपना ध्यान बताता हूँ। अपना मने हाँ, मैं जिनवाणी का मेरे मन का नहीं, मैं प्रूव करके बताऊंगा। जिसका भी निषेध किया जाता है वही ध्यान में आता है। बोलो, जिसका भी निषेध किया जाता है। बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, बच्चे बैठे कोई समझ में आए, बहुत सरल। श्रेयांश मोक्ष जाना है, अब भी यहीं से सीधा मोक्ष। 1 मिनट का ध्यान करना है, ओनली 1 मिनट। 1 मिनट के ध्यान में तुम्हें सफेद चूहे का ध्यान नहीं करना, बाकी किसी का भी ध्यान कर लेना। तुम्हें जो चाहेगा ध्यान कर लेना, खाने का, पीने का, लड़ाई का, झगड़ा, किसी का भी ध्यान करना, पर 1 मिनट तक सफेद चूहे का ध्यान नहीं करना। अब आपको समझ में आया? मैंने सफेद चूहे का निषेध किया है। अब 1 मिनट में जी जिसका मना करते वो। अरे भाई, ज्ञान में पत्नी का झलकना गलती नहीं थी, ज्ञान की निर्मलता भूलना गलती थी। करना कुछ और था और करने लगे कुछ और। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? भोजन नहीं झलके ऐसे कैसे हो सकता है? भोजन नहीं झलकेगा। यदि आपने उपवास किया है, भोजन नहीं किया है, भूख लग रही है, तो भोजन तो झलकेगा ही। लेकिन भोजन झलकने से मैं पापी हो गया, मैं पामर हो गया, मैं गंदा हो गया, ये अशुद्धता का ध्यान हो गया। अरे भोजन झलका तो झलक नहीं चाहिए, उसमें कौन सी बात है? मम्मी बच्चे को बहुत गंदा मानती क्योंकि रोता है। तो बच्चे का रोना गंदा है या उसे भूख लग रही तो रोना सही बात है? उसकी भूख लगेगी तो रोना है, सही बात है। देखो अपन लोग बच्चे बिल्कुल उत्तम आर्जव वाली इन्हें एकदम फटाक से स्वीकार हो जाता है। बड़े लोगों को किंतु परंतु लग जाता है। लिखा तुम पढ़ रहे ना किताब माता पिताओं से, उसमें लिखा है रोना बच्चे की भाषा है। यदि बच्चा रोए नहीं तो भूखा मर जाए। मम्मी रोटी बनाने में ऐसे बिजी हो जाएगी जैसे अपन वो टंकी का नल चालू करके छोड़ देते ना ऊपर टंकी बनने वाली, फिर भूल ही जाते हैं बंद करना। 1 घंटे तक, आधा घंटे तक धुलता रहता पानी। फिर कभी कोई कहता है बहन जी, ओह सॉरी, ऐसे बच्चा यदि रोए नहीं तो कोई दूध ही ना पिलाए। बच्चा लेटरिन में पड़ा रहे, बेचारा भिड़ता रहे वहीं और रोया नहीं बेचारा। तो अम्मा साफ ही नहीं करेगी, पड़े रहो बेटा, जब बड़े हो जाओगे तब उठाएंगे 10 साल बाद। रोना बच्चे की भाषा है। अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से रोता है। भूख लगने पर अलग रोता है, गर्मी लगने पर अलग प्रकार से रोता है, पेट दुखने पर अलग प्रकार से रोता है। आपने देखा है बच्चा अपनी मम्मी की गोद में आते से चुप हो जाता है और दूसरे की गोद में जाते से रोने लगता है। तो कष्ट थोड़ी दिया किसी ने,
बस इस समय से मम्मी की याद आ रही है तो और कोई लेता है तो रोता है। अब दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं है। अब ये रोना सबके अलग अलग प्रकार के हैं। तो बच्चे का रोना भाषा है कि बच्चा बुरा है? बहुत बढ़िया, तुम समझ गए, बहुत अच्छा। अब आत्मा में लगाओ। आत्मा में जो भी झलक रहा है वो गलत नहीं है। झलकने पर तुम आत्मा को बुरा मानते हो, ये दुख का कारण हो गया। अब सुख का कारण बोल दो, आहा मेरा ज्ञान सदा निर्मल है, इस सुख का कारण हो गया। इसी का नाम है आत्मा को सुखी करने की कोशिश मत करो, केवल समझने की कोशिश करो। जल्दी बोल गई, क्या बोला मैंने? आत्मा को सुखी करने की कोशिश मत करो, आत्मा को समझो बस। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ अनंत सुख। अनंत सुख कह दिया, सुख कह दो, चलो थोड़ी देर सुख ही कहो। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ सुख। तुम सुखी होने के लिए मिठाइयाँ खाना चाहती हो और हम कह रहे सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही सुख का मूल सोर्स है। दृष्टांत दे देता हूँ, 2-3 दृष्टांत देता हूँ फटाफट। तुम मंदिर से घर पहुंचे और एक गिलास दूध रखा हुआ, बड़ा सुगंधित, केसर डला हुआ मीठा दूध, बढ़िया सुगंधित बढ़िया दूध। तुम पीने आए और मैंने मना किया कि मत पियो, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, पक्की बात है। तो तुमको बहुत जम के भूख लग रही, तो तुम तो उठा के पीने लगे, क्यों? तुम्हारा घर है, तुम्हारा गिलास है, दूध है, पी रहे थे तुम, और पंडित जी ने मना किया, तो मुझ पर गुस्सा आएगी? तो फिर तुम नहीं माने, जबरदस्ती पी रहे थे, तो मैंने एक थप्पड़ मारा और तुम्हारा दूध का गिलास धुल गया, तुम्हें गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इतने में ही एक बिल्ली आई और दूध को पी करके मर गई, दूध को पीकर मर गई। अब तुम्हें कैसा लग रहा है पंडित जी का थप्पड़? बहुत अच्छा। क्यों क्यों अच्छा लग रहा है? वो दूध मुझे मिला। हाँ, अब बोलो, अब तुमको आनंद दूध पी के आया कि सच्ची समझ से आया? ऐसे ही जिनवाणी माता सुखी करने का उपाय नहीं समझाती, केवल आत्मा का स्वरूप समझा के सुखी करती है। पूरा द्वादशांग पूरी जिनवाणी माता तुम्हें सुखी होने का उपाय नहीं बताती, सुखी करने का उपाय नहीं बताती है, केवल आपको वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो सुख होता है। बराबर है कि नहीं? तुम्हें लैपटॉप चलाना आता है? कंप्यूटर आता है? तुम्हें नहीं आता? एक वो वाला है बहुत सुपर, वो नहीं आता वो चलाना। तुमने सिंपल चलाए होंगे स्कूल में, तो एक स्पेशल है, वो चलाने नहीं आता। अब तुम बहुत बटन दबा रहे लेकिन चालू ही नहीं हो रहा हो, तो तुम दुखी होते जा रहे, दुखी होते जा रहे, दुखी होते जा रहे। क्या करें, यहाँ चल क्यों नहीं रहा है? दुखी हो रहे हैं। और इतने में किसी ने विधि समझा दी, तो आपको मजा आता है कि नहीं आता है? अरे देख देख देख, अरे देख। अब जिस कंप्यूटर में से आनंद आ रहा है या सच्ची समझ का आनंद आ रहा है? सच्ची समझ का। ये 2 दृष्टांतों में। आगे चलो। यदि आपको कपड़े दे दिए जाएं बढ़िया से बढ़िया, लेकिन पहनने की विधि नहीं आती कोई, तो आप फौरन दुखी हो जाओगे। आपको हवाई जहाज दे दें लेकिन उड़ाने की विधि नहीं आती, दुखी हो जाओगे। आप समझ रहे हैं? केवल सम्यक ज्ञान में से आनंद आता है। लिख लो ये बात, विश्व में पर पदार्थों में से, पर द्रव्यों में से, पर पदार्थ के परिणमन में से कभी सुख नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। केवल सच्ची समझ को कहते हैं सम्यक ज्ञान। कितने एग्जाम्पल चाहिए बोलो? और दे दीजिएगा दृष्टांत, सबको सरल पड़ेगा इसलिए दे देता हूं दृष्टांत। आनंद के लिए वस्तुएं नहीं चाहिए, आनंद के लिए समझ चाहिए, पक्का करने के लिए बोल रहा हूं। एक क्लास में, नर्सरी क्लास है, एलकेजी की क्लास है, एलकेजी 3 साल 3.5 साल के बच्चे बैठे हैं, वहां पर 20 बच्चे बैठे हैं। और मैडम ने पूछा, बच्चों हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत कठिन है, जिसको आए वो केवल हैंड्स अप करे, और जो जवाब देगा पहले तो पिटेगा। जवाब नहीं देना है, ओनली क्या करना है? ओनली हैंड्स अप करना है, बस ध्यान रखना। अब बच्चे बेचारे बैठ गए सबके सब, उन्हें लग रहा है पता नहीं मैडम क्या पूछने वाली,
ध्यान रखना, तुम LKG के नहीं हो इसलिए तुम्हें सरल हो, LKG के बच्चों के लिए कठिन है वो थोड़ा सा। उन्होंने पूछा, बच्चों 2 + 2 = ओनली हैंड्स अप। तब 20 बच्चों की एक्टिंग करता हूं मैं 20 बच्चों में से कुछ बच्चों को 2 तो समझ में आया, प्लस समझ में आया, 2 समझ में आया, लेकिन = क्या होता है ये नहीं समझ में आया तो अब वो बच्चे जिनको कुछ समझ में नहीं आया वो तो ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, 4-6 बच्चे ऐसे बैठ गए, और कुछ बच्चे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था इसलिए इतना हाथ कर लिया, और कोई कोई बच्चे इतने हाथ कर लिए, 2-4-6 बच्चे इतने हाथ किए, और कुछ बच्चों को आ नहीं रहा था लेकिन नाटक कर रहे थे, 2 + 2 + 2 2 + 2 ऐसे कर रहे थे, माने 5-6 एक्टिंग हो रही थी वहां पे। और एक बच्चे को तो ये बोला, मैडम हमसे पूछो, हमसे हमसे और एक बच्चा तो बोला, मैडम फोड़ उत्तर पूरा हो गया। मुझे कुछ कहना है इस प्रश्न में, हंसाने के लिए नहीं बोला, मैंने कुछ कहा है सर। जिस बच्चे ने सम्यक ज्ञान का आनंद समाया नहीं तो उसे उपसर्ग व परिचय का डर नहीं लगा, उसे पिटने का डर नहीं लगा, उसे भूल गया। जब सम्यक ज्ञान का आनंद आता तो भूल गया कि मैडम ने कुछ कहा था। क्या कहा था पनिशमेंट मिलेगा, पिटाई होगी, हैंड्स अप ओनली। तो मैडम एकदम गुस्से में देखने लगी उसे, सारे बच्चे देख रहे अब जो पिटेगा, लेकिन उसका आनंद नहीं समाया। क्या उत्तर क्यों दिया तुमने? मैडम अब उत्तर तो दे दिया लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे आया आपको समझ में आ रहा है? जब आत्मा का आनंद आता है तो उपसर्ग व परिचय की चिंता नहीं होती है, उसे जगत के बंधन नहीं दिखते। आत्मा का आनंद ऐसा होता है, उसे नहीं लगता कोई कह रहा है नग्न दिगंबर घूम रहे हैं, कैसे हैं, नहाते नहीं हैं, केस लॉन्च करते हैं, हाथ में हार लेते हैं, हमें नहीं पता। आत्मा का आनंद, ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान में से आनंद आया, ये बता रहा हूं। चलो आगे चलो। आनंद करने की विधि क्या है कि ज्ञान की सच्ची समझ ही आनंद की विधि है। किसा अभी भी हमें नहीं समझ में आया, हो सकता है नहीं आया, मैं अपनी तरफ से और आगे बढ़ा रहा हूं इसी को। हमें तो पंडित जी ऐसा लगता है कि ज्ञान बढ़ाने के लिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, ज्ञान बढ़ाने के लिए और आनंद करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ज्ञान और आनंद आपको पढ़ा है, ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञान आनंद स्वभावी। ज्ञानानंद स्वभावी का मतलब जानो और आनंद हो, जानते ही आनंद हो, जानते ही, इसका नाम है ज्ञानानंद स्वभावी। आ जाओ अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका भी। जानते ही आनंद, सभी लोग ध्यान से सुनो, ज्ञान बढ़ानेंगे तभी तो आनंद बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ेगा शास्त्र पढ़ के, ज्ञान बढ़ेगा गुरुओं के पास, ज्ञान बढ़ेगा कॉलेज में जाके, ज्ञान बढ़ेगा समोसरण में जाके, ठीक है कि नहीं? यदि ऐसा है तो फिर दुख का कारण हो गया ये। समोसरण नहीं मिलेगा तो ज्ञान नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब शास्त्र नहीं मिलेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। तो जिस समय शास्त्र ही नहीं थे, शास्त्र तो अभी हुए हैं, तो फिर ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा। बहुत जल्दी मालिक, कितना आर्जव है बच्चों का, बहुत बढ़िया एकदम। मुझे तो 3 बच्चे दे दो, बाकी सब जाओ कितनी सरलता से समझ रहे हैं। मैं सबको तो ये डर लग रहा है आप कठिन प्रोविजन कर रहे हो, और ये बच्चे कह रहे तो चलो आगे बढ़ते हैं। 2 तरह से दृष्टांत देके समझाता हूँ, एक प्रतिमानियों का दृष्टांत और एक प्रैक्टिकल लोक का पंचम काल का दृष्टांत। पंचम काल का पहले दे देता हूँ। बोलो बेटे, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे नहीं बैठ, हाँ ऐसे बैठ जाओ, रेडी? देखो, बोलो भाई, पहले हवाई जहाज था या हवाई जहाज का ज्ञान था? हवाई जहाज का ज्ञान था। देखो कितनी जल्दी जवाब दे दिया।
हवाई जहाज के बिना हवाई जहाज का ज्ञान कैसे हो सकता है? पहले हवाई जहाज का ज्ञान हुआ, फिर हवाई जहाज हुआ, क्योंकि हवाई जहाज का ज्ञान था ना इन लोगों में। तुम चलो हमारे साथ, इन्हें छोड़ दो। आपको समझ में आया कुछ? विश्व में अंग्रेजी पहले नहीं थी, अंग्रेजी का ज्ञान था, फिर अंग्रेजी आई। हिंदी पहले नहीं थी, हिंदी ज्ञान में आई तब लिखी गई है। विश्व के सारे आविष्कार इधर से हुए हैं, उधर से नहीं आए हैं। महिलाओं के जितने व्यंजन आए हैं, महिलाओं के जितने व्यंजन, वे उनके ज्ञान में से आए हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, राइस पकोड़ा कभी किसी ने नहीं बनाना। चावल बच गए थे, फेंकने थे नहीं, तो चावल की थप्पियां बना करके बेसन में डाल के पकोड़े बना दिए और चटनी डाल के खिला दिए। वाह, नया आविष्कार, राइस पकोड़ा। रोटियों के ही पकोड़े बन जाते हैं, रोटियों के ही बन जाते। अरे कछु के ही बना लो, उसमें क्या दिक्कत है? सब्जी फालतू जा रही थी, एक गिल की फालतू पड़ी थी, एक गिल की तोरई कट कट ले, अरे पकोड़ा तो बहुत अच्छा है। फिर केला दिखा तो केला डाल दिया, आम दिखा तो आम डाल दिया, पकोड़े बनते चले गए। इधर से आए या कहीं पढ़ करके बनाई? इधर से आए। बहुत बढ़िया। ऐसे ही फिर समझो, आत्मा से परमात्मा बनने की विधि सुनना। मुझे ऐसा आनंद आ रहा है, क्या करें? आत्मा से परमात्मा बनने की विधि द्वादशांग में नहीं लिखी है। जो आत्मा को सहज जानकर छोड़ देता है, वे परमात्मा बन जाते हैं। इतना सरल, इतना सरल काम है, इतना सरल। नरक में न देव है, न शास्त्र, न गुरु है, और असंख्या सम्यक दृष्टि। त्रियंच गति में रेयर है देव शास्त्र गुरु, रेयर, और असंख्यात पंचम स्थान बढ़ती। मनुष्य गति में भी पठन पाठन की व्यवस्था बहुत कम है, और सम्यक दृष्टि 700 करोड़। आप क्यों परेशान हो रहे हो? फिर से बोलता हूं, सच्ची समझ में से आनंद आता है। और एक ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञेय नहीं चाहिए, निमित्त नहीं चाहिए। उल्टा मत लेना हो। व्यवहार में मैं निमित्तों का आदर करता हूँ, वंदना करता हूँ, मंगलाचरण करता हूँ, और रोज करता हूँ, करता रहूंगा छठे गुणस्थान तक। लेकिन अंदर अंदर मालूम है कि अंदर से काम होता है। दृष्टांत कहो तो मैं 4 जितने दृष्टांत दे दूंगा आपको, बिल्कुल पूछोगे तो। अब प्रतिमानियों का दृष्टांत देता हूँ। प्रतिमानियों की एक बहुत सुंदर कहानी है जो सबने सुनी पड़ी होगी, बच्चों ने नहीं सुनी होगी तो आज सुन लो। एक श्रावक था जो सामायिक कर रहा था, और उसकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक वो सामायिक में बैठे रहेगी। याद आ गई स्टोरी? जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक सामायिक में रहना पड़ेगा। हाँ, बस अब वो बैठ गए। अब उन्हें लगी प्यास, 4 बजे सामायिक करने बैठ गए, 5 बजे 14 का दिन था, और पानी पीना था उनको। कहानी मैंने बदल दी थोड़ी बहुत, समझ लो। 3 बजे सामायिक करने बैठ गए, 4 बजे बैठ गए सामायिक, केवल उन्होंने पानी पीना था। तो उन्होंने सोचा दीपक बुझ जाएगा तब तक सामायिक करूंगा, बाद में पानी पी लूंगा। लेकिन अब वो करें क्या? दीपक जला करके प्रतिज्ञा की थी, सामायिक करते करते शाम हो गई। तो पत्नी ने सोचा अंधेरा हो जाएगा तो तेल डाल दिए, अंधेरा हो जाएगा, तेल डाल दिया। अभी सामायिक में से उठ ही नहीं सकते थे। फिर तेल खत्म होने आ गया तो पत्नी ने फिर डाल दिया, अब डालती चली गई। बेचारे रात भर बैठे रहे, अब वो प्यास में उनके प्राण ही निकल गए। अब कहानी सबको पता है, कितने बढ़िया श्रावक थे, कितने बढ़िया क्षोभसम वाले थे, कितने बढ़िया पंडित जी थे, कितने बढ़िया धर्मात्मा थे। लेकिन पानी में सुख बुद्धि ढूंढने के कारण, इतनी सी गलती के कारण, प्रतिज्ञा तो बहुत जम के निभाई उन्होंने कि उठे नहीं सामायिक में से, लेकिन पानी की प्रीति के कारण भी मर करके मेंढक हुए। मेंढक देखा, चित्र देखा मेंढक का, मेंढक हो गई। अभी मेरा एक प्रश्न है, ज्ञान बढ़ाने के लिए तो ये साधन है देव शास्त्र गुरु, ज्ञान घटाने के लिए कौन सा साधन है? सोचो, मुझे बता देना कोई को उत्तर मिल जाए तो, ज्ञान घटाने का। अब आगे चलते हैं। अब
महावीर भगवान का समोसरण लगा हुआ था और हाथी पर बैठ करके श्रेणिक महाराज जा रहे थे, और वो जो मेंढक था उसको ही, नीचे आ। हाँ उसके नीचे आ गया। अब वो उसको भी समोसरण में जाना था, मेंढक को भी। अब वो तो बेचारा भीड़ भाड़ बहुत हाईवे पर, और वो मेंढक बेचारा जरा सा चला जा रहा था और हाथी के पैर के नीचे आके मर गया। अब यहीं से पिक्चर जरा गौर से देखो, मेंढक यहाँ से मरा और एक समय में स्वर्ग जाकर के 3 ज्ञान का धनी हुआ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान का धनी हुआ। मेरा प्रश्न है, यहाँ से स्वर्ग तक जाते जाते एक समय लगा, एक समय में कौन से देव मिले, कौन से शास्त्र पढ़े और कौन से गुरु मिले, 3 ज्ञान, इतना विचक्षण ज्ञान कैसे हो गया? मैं पूछ रहा हूं, मुझे ग्रंथ में से खोज के बताओ वो कहां से बढ़ गया ज्ञान। इसका मतलब है जब ज्ञान इंद्रियों के विषयों का आदर करता है तो